आप जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो के अंदर है स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है, फर्स्ट राउंड से लेके लास्ट राउंड तक, स्पॉट राउंड तक कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो होगा वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर से आपकी रैंक ज्यादा है एंड आप सीएससी आईटी टारगेट कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो एक अच्छी काउंसलिंग मानी जाती है। हालांकि लास्ट ईयर यहाँ पे 7-8 लाख रैंक पे बच्चों को कंप्यूटर साइंस एंड आईटी अलॉट हुई थी, बट इस ईयर ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे चेंजेस काउंसलिंग के अंदर देखे जा सकते हैं। तो इन चेंजेस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और मैं बता सकता हूं कि इस ईयर जो है क्लोजिंग कट ऑफ जैक चंडीगढ़ की काफी ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि इनका काउंसलिंग प्रोसीजर कुछ उसी तरह से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का देख लो आप, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे जाके आप फर्दर रजिस्टर कर सकते हो। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप लोग को क्लिक करना है एंड देन आप प्रोसीड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर और काउंसलिंग का पूरा जो शेड्यूल रहेगा उसके ऊपर। उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी वेबसाइट पे मेंशन है। अगर आपने 10+2 जो है 2021 और 2022 में किया है या फिर आप 2023 में अपेयरिंग है, तो आप लोग अलाउड हैं काउंसलिंग के लिए। अगर आप उससे पहले 10+2 अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप अलाउड नहीं है। तो ये इनका क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब सीधा सीधा काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं, जहां पे काफी ज्यादा चेंजेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी देखने को मिले हैं। यहाँ से आप लोग जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग का एक पूरा पूरा रोड मैप देखने वाले हो, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, लेकिन मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, है ना। तो लास्ट ईयर थोड़ी सी कमियां थी काउंसलिंग के अंदर, जिसके कारण बच्चों को 8-8 लाख 9-9 लाख रैंक पे अलॉटमेंट देखने को मिला था, वो भी कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस को। तो इस बार काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं जो कि स्पॉट राउंड के अंदर है। ठीक है ना, तो सभी को पता है कि जैक चंडीगढ़ के अंदर स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है, उस पे बच्चों को 8-8 लाख 7-7 लाख रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को। तो उसी को यार काफी बारीक से मैं समझाऊंगा कि कैसे इस बार कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड हुए हैं। पूरी वीडियो अगर आप देखोगे तो काफी बड़ी है, लेकिन ओवरव्यू अगर आप ले लोगे तो आपको वीडियो देखने में फिर आसानी हो जाएगी। सबसे बड़ा चेंज इस बार ये किया गया है कि अगर कोई बच्चा, है ना, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करता है जैक चंडीगढ़ के अंदर और उसको कोई सीट मिलती है, तो वो अपने सीट को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, मतलब उस सीट को वो सेफ रख के स्पॉट राउंड के अंदर जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि स्पॉट राउंड के अंदर दो तरह के कंपटीशन बढ़ जाएंगे। पहला, वो जिसको पहले से सीट मिली है वो भी स्पॉट राउंड के अंदर जा रहा है एक चांस के लिए कि उसका सीट अपग्रेड हो जाए। दूसरा, वो जो जिसको कोई सीट नहीं मिली है और स्पॉट राउंड के अंदर फ्रेश रजिस्टर किया है ना, या फिर अभी तक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के अंदर कोई सीट नहीं मिली है, तो एडमिशन लिए हुए बच्चे भी स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस बार ये बड़ा चेंज देखने को मिला है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको 40,000 रुपीज जो है काउंसलिंग फीस सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जो बच्चे 40,000 सबमिट करेंगे वही बच्चे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार सीट एक्सेप्टेंस फी आपसे पहले ही ले लिया जाएगा कि 40,000 रुपीज आप पहले ही पे कर दो, है ना। तो ये जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो नॉर्मल राउंड में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 2800 रुपीज का है, और जो बच्चे चाह रहे हैं कि वो सीधा स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करें तो वो 2800 प्लस 40,000 दोनों पे करेंगे। तो यहां से यार वीडियो कंटिन्यू करो और पूरा देखो, एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक भी पॉइंट मिस मत करना, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है काउंसलिंग डेट्स के ऊपर, तो चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब भरी जानी है। तो देखो, कॉलेज के लिए आप लोग चॉइस फिलिंग 5 जुलाई से लेके 8 जुलाई के बीच में कर सकते हो फर्स्ट राउंड के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को चॉइसेस भरने होंगे कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से ब्रांचेस आप लोग यहाँ पे डाल रहे हो। अब यहाँ पे मॉक सीट अलॉटमेंट होगा जोसा की तरह, जो कि एक्चुअल अलॉटमेंट नहीं होगा बट एक मॉक अलॉटमेंट होगा। तो मॉक अलॉटमेंट के बाद आप लोगों को चॉइसेस लॉक करने पड़ेंगे। आप 10 जुलाई तक चॉइसेस लॉक कर सकते हो। पहले राउंड का अलॉटमेंट, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आपको 11th को आएगा। यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि आपको कोई सीट मिली है कि नहीं मिली है। अब जैसे ही आपका अलॉटमेंट आता है, आपको सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस एंड बिलिंगनेस, पहले आपको सीट कंफर्मेशन फीस देनी होगी और उसके बाद बिलिंगनेस सबमिट करना पड़ेगा कि आप इस सीट के साथ फ्रीज करना चाह रहे हो या फ्लोट करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो काउंसलिंग के अंदर, तो वो कर सकते हो। विड्रॉल आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड के बाद ही यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन भी इन्होंने दे दिया है कि अगर किसी को काउंसलिंग में आगे नहीं जाना है, उसको वो सीट समझ नहीं आ रही, तो वो 15th को ही अपना विड्रॉल ले सकते हैं। अब सेकेंड राउंड की जो चॉइस सबमिशन है एंड लॉकिंग है वो सेकेंड राउंड के अंदर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओनली 1 टाइम अलाउड है। तो अगर आप इस डेट को मिस करते हो तो सेकेंड राउंड के अंदर कोई एंट्री आपकी नहीं है। सेकेंड राउंड में
काउंसलिंग में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में है वही बच्चे सेकंड राउंड के अंदर भी ट्रेवर्स करके जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड राउंड के अंदर कोई भी एंट्री नहीं है। तो 16 जुलाई से लेके 18 जुलाई के बीच में आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग है, वो उसका चॉइस फिलिंग होगा। सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 19 जुलाई को आएगा। तो जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो संभावना है कि सेकंड राउंड में सीट अलॉट होगी। उसके बाद भी वही सेम प्रोसीजर करना है। अगर आपको सीट कोई अलॉट हुई एंड आप उससे सेटिस्फाई हो, तो आपको विलिंगनेस चूज करना है एंड सबमिशन फीस चूज करनी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी सीट अगर आपको मिलती है तो आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको 40,000 रुपीज पे करना पड़ेगा और आपको विलिंगनेस ऑप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, है ना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब विड्रॉल भी ले सकते हो आप लोग काउंसलिंग से बाहर जाने के लिए, जिसको अगर पसंद नहीं आया, स्टिल सेकंड राउंड में कोई अलॉटमेंट आया, उसको वो पसंद नहीं आ रहा, तो वो 23 जुलाई तक विड्रॉल ले सकता है। अब थर्ड राउंड की काउंसलिंग के अंदर भी कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। तो जो बच्चे पहले से ही काउंसलिंग के अंदर है उनको यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो जिन्होंने भी सीट अपनी अपग्रेड के लिए डाला होगा, या फिर जिनको सेकंड राउंड तक कोई अलॉटमेंट नहीं आया होगा, है ना, या फिर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में अलॉटमेंट आया लेकिन स्टिल वो काउंसलिंग के अंदर अपग्रेड के ऊपर है, मतलब वो अच्छे ब्रांचेस चाह रहे हैं या ऊपर के कॉलेजेस चाह रहे हैं, तो थर्ड राउंड के अंदर भी उनको अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो जिन बच्चों को कोई भी सीट नहीं मिली, उनको अगर कोई सीट मिलती है तो वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फीस करना पड़ेगा, है ना। और थर्ड राउंड के अंदर दोबारा से एक विड्रॉल का ऑप्शन है, जहां पे 31 जुलाई को आप लोग विड्रॉल ले सकते हो, है ना। तो ये है। अब यहाँ पे थर्ड राउंड के अंदर चॉइस सबमिशन एंड लॉकिंग जो है वो थर्ड राउंड के लिए है, लेकिन यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस है। अब यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है कि आप बिलिंगनेस क्या चाहते हो, फ्री चाहते हो कि फ्लोट चाहते हो। तो यहाँ पे ये ट्रिकी वन है, यहाँ आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी नीचे आते हैं। अब यहाँ पे जिन बच्चों को कोई सीट मिली है उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस फीस वेर एवर अप्लीकेबल। अब यहाँ पे सारा गेम चेंज होता है। तो जिन बच्चों को कोई भी सीट अब तक अलॉट हुई है उनको यार 31 जुलाई को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चले भले से उनको कोई भी सीट अलॉट हुई हो, है ना। और उनको क्या करना है, जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसकी रिमेनिंग फीस लेके जाके इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना है और वहां पे एडमिशन करवाना है। लेकिन इसके बाद भी आप लोग काउंसलिंग के में आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ये ट्रिकी है जिसको आपको समझना पड़ेगा। अब आता है स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो स्पेशल राउंड कुछ नहीं होता, स्पॉट राउंड होता है, जहां पे जैकपॉट है आप लोगों के लिए, काफी ऊपर तक बच्चों को सीट्स अलॉट होती हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है, तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्पेशल राउंड काउंसलिंग का जो आपका सीट डिस्प्ले होगा कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच में कितनी सीट खाली है, वो 2 अगस्त को होगा। तो ये किस बेसिस पे हो रहा है? ये उस बेसिस पे हो रहा है कि 31 जुलाई को किस किस बच्चे ने वहां पे जाके रिपोर्टिंग कर दी। तो अगर जो बच्चा रिपोर्ट नहीं कर पाता है उसकी सीट वहीं पे कैंसिल हो जाएगी और सारी सीट जो है वो वैकेंट होके 2 अगस्त को आपको दिख जाएगी। तो अब यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर स्पेशल राउंड कमेंस फॉर कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर। तो जो बच्चों ने पहले रजिस्टर नहीं किया था वहां पे दोबारा से स्पेशल राउंड के अंदर आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे आपकी एंट्री अलाउ कर दी है स्पॉट राउंड के अंदर। तो ये बड़ा गेम चेंज है क्योंकि स्पॉट राउंड के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। तो जो बच्चे शुरू से काउंसलिंग में नहीं थे वो स्पॉट राउंड के अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी चीज और है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक ऐसी भी चीज है कि यार इस बार जिन बच्चों को पहले कोई सीट मिली है वो अपनी सीट को कैरी फॉरवर्ड करके, मतलब उस सीट पे वो रह के एज ए बैकअप लेके भी स्पॉट राउंड के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा गेम चेंज होने वाली बात है आप लोगों के लिए। अब स्पॉट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो यार 5 अगस्त है ना। फिर भी स्पॉट राउंड में अगर कोई पहली बार रजिस्टर कर रहा है उससे कोई गलती हो गई तो 1 दिन का टाइम है जहां पे आप लोग अपना विंडो खोल के जो भी प्रॉब्लम होती है उसको रिकरेक्ट कर लो। स्पेशल राउंड की जो फीस डिटेल है वो इस तरह से, रजिस्ट्रेशन का पैसा 2800 रुपए का होगा, है ना। और अगर कोई सीट पार्टिसिपेट फी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड आपको जो 40,000 होगा वो डिपॉजिट करना होगा चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग चॉइस सबमिशन पे। तो 40,000 रुपए आपको चॉइस सबमिशन पे ही सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको 2 अमाउंट भरना है, एक 2800 रुपए भरना है और दूसरा जो 40,000 रुपीज है वो पहले एडवांस में ही आपको दे देना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना, समझना। लेकिन जिन बच्चों को पहले से सीट मिली हुई थी, अब वो ट्रिकी वन इन्होंने अच्छे से मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जो बच्चे यार पहले फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के अंदर जो भी उनको अच्छा कॉलेज मिला था, तो वो लोग भी स्पॉट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी सीट को रख के स्पॉट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूआईटी के अंदर किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स मिली थी, है ना, ईसी मिली थी, तो
वो ईसी को अपने पास रख के एज अ बैकअप अदर ऑप्शंस के लिए, सीएससी के लिए या आईटी के लिए ऊपर जा सकता है ना। उसको कोई भी वैसा पे नहीं करना है क्योंकि उसने 40,000 रुपए ऑलरेडी पे कर रखा है। कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी, उसको 40,000 रुपीज पे करना है ना। प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स को निल, एक भी रुपए पे नहीं करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, 7 अगस्त को, जो फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पॉट राउंड के अंदर जो चीजें होंगी वो ये है: डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स, हाँ, डिस्प्ले ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग द चॉइसेस इन स्पेशल राउंड। तो यहाँ पे फाइनल लिस्ट एक डिस्प्ले होगी जो कि 7 अगस्त को होगी। स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फीस, सबमिशन चॉइस, submission locking candidate who have not deposited seat acceptance fee or who are not allotted seat approved or who registered fresh in special round are required to pay online special fee of 40,000। तो वही बात है, जिनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, दैट मीन्स उन्होंने कोई पैसा पहले पे नहीं किया होगा, तो भी उनको 40,000 पहले पे करना है, सीट अलॉटमेंट से पहले पे करना है। और जिनको ऑलरेडी सीट्स मिली हुई थी और उन्होंने पैसा पहले ही सबमिट कर रखा है और एडमिशन मिले रखा है, वो बच्चे भी स्पॉट राउंड के अंदर आपके एलिजिबल होने वाले हैं। तो ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। अब स्पेशल स्पॉट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 10 अगस्त का आपका देखने को मिल जाएगा। 10 अगस्त के अंदर पहले स्पॉट राउंड का अलॉटमेंट होगा, है ना। और उसके बाद विड्रॉल आफ्टर स्पेशल राउंड आप 11 अगस्त को विड्रॉल ले सकते हो। तो जिन बच्चों को स्पेशल राउंड के अंदर ही विड्रॉल लेना है वो भी ले सकते हैं। अगर कोई सीट उनको नहीं मिली, है ना, तो वो विड्रॉ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो पैसा है 40,000 वो उनको रिफंड हो जाएगा कुछ डिडक्शन के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अब स्पॉट राउंड काउंसलिंग में डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट, दोबारा से जो सेकंड स्पॉट राउंड होगा उसकी 12 अगस्त को डिस्प्ले वैकेंट होगी। लास्ट ईयर या थर्ड स्पॉट राउंड हुआ था और थर्ड राउंड के अंदर मैजिकल चीजें हो गई थी, है ना। 8-8 लाख रैंक पे बच्चों को कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस या आईटी जैसी ब्रांचेस 9 लाख रैंक पे बच्चों को मिल गई थी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पॉट राउंड का काउंसलिंग, खास करके जैक चंडीगढ़ के अंदर। तो यहाँ पे देखो 12 तारीख को आपको दूसरे स्पॉट राउंड का डेटा दिखेगा, है ना। स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी, चॉइस फिलिंग, सबमिशन हु हैव नॉट डिपॉजिटेड फी एंड एक्सेप्टेंस हु आर नॉट अलॉटेड सीट इन एनी प्रीवियस राउंड आर रिक्वायर्ड टू पे 40,000। तो जिनको पहले कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई उनको 40,000 पे करना होगा। लेकिन 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 यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। तो क्राउड फर्स्ट राउंड के अंदर आया था, सेकंड स्पॉट राउंड के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। जो पहले के बच्चे हैं वही सेकंड राउंड स्पॉट राउंड में जाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं आपको बेटर सीट मिलने की, है ना। तो ये डेट्स को बिल्कुल मिस मत करना और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। स्पॉट राउंड का जो फाइनल रिजल्ट है वो 14 अगस्त को आपको डिस्प्ले होगा। इसके बाद भी अगर कोई सीट बचती है देन ये लोग फर्दर स्पॉट राउंड कंडक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, है ना, कि अगर कोई सीट रहती है तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार मुझे कब पार्टिसिपेट करना चाहिए, कब से रहना चाहिए, क्या मैं सीधा स्पॉट राउंड के अंदर जाऊं, है ना, या पहले से कोई बैकअप बना के चलूं। तो इन सब का विशेष ध्यान रखो, तभी यार मैक्सिमम एडवांटेज आप लोग ले पाओगे। तो यहाँ पे एक सेफ गेम ऐसा भी खेला जा सकता है कि आप शुरू से काउंसलिंग में रहो, है ना, और अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो उसको बैकअप की तरह अपने पास बचा के रखो। फॉर एग्जांपल आपको कोर ब्रांच अलॉट होता है ना, मैकेनिकल मिल जाती है, तो भी आप उसको बैकअप की तरह रख के स्पॉट राउंड के अंदर ले जा सकते हो। और स्पॉट राउंड में कोई अपग्रेडेशन होता है देन आपकी वो सीट कंफर्म हो जाएगी और तब आपकी मैकेनिकल वाली सीट चली जाएगी, है ना। तो आई होप सो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया होगा आप सभी को पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड। कोई भी फर्दर आपको असिस्टेंस चाहिए हमारे से काउंसलिंग रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड जैक चंडीगढ़ में आपकी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट हम लोग आपकी काउंसलिंग करके करवा के देंगे, है ना। तो पूरा प्रोसेस, पूरा सपोर्ट आप सभी के साथ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। एंड एक बेसिक प्लान भी है यार कि आप जान लो कि आपको स्पॉट के अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेरे को सीधा शुरू से इनरोल करना चाहिए, है ना। तो वो 499 के अंदर है, जिसमें यार 1 टाइम कॉल सपोर्ट है। एंड जैक चंडीगढ़ की अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो जैक चंडीगढ़ की पूरी चॉइस फिलिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट जैक चंडीगढ़ के अलावा जितने अदर स्टेट की काउंसलिंग होती है, हम लोग अराउंड 18 काउंसलिंग कवर करते हैं, तो उसका भी सपोर्ट आपको इसके अंदर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप जल्दी से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो गाइस की पूरा क्लियरिटी आपको आ गया होगा। कोई भी डाउट जैक चंडीगढ़ से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि वीडियो के अंदर समझ नहीं आई है तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉपर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग की चीजें यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कोई भी मिस्टेक आपको अपनी सीट से दूर लेके जाती है। तो
एक एक चीज को हमने काफी बारीकी से एक्सप्लेन किया है ना, कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कहाँ पे आपको मैक्सिमम एडवांटेज देखने को मिलेगा, कहाँ पे क्राउड कम होगा काउंसलिंग में, कहाँ क्राउड बढ़ जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखो। थैंक यू सो मच गाइस।